अगर दोस्तों इन छोटे छोटे आइडियाज़ को हम डेली की रूटीन में लेकर आएंगे तो हमारा घर एकदम साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। और अगर आपके घर कोई मेहमान आएगा तो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएगा। तो चलिए देर नहीं करते और हमारे आइडियाज़ शुरू करते हैं। तो ये मैंने एक जूस का डब्बा लिया है और ये खाली हो गया था। इस तरीके के डब्बे हम हमेशा फेंक देते हैं, तो इसको अगर हम फेंकेंगे नहीं तो इसको किस तरीके से यूज़ करना है, और ये टिप बिगनर्स के लिए है। तो इसको मैं बीच में से कट कर लूँगी, थोड़ा सा मतलब ऊपर से कट करें। अगर आपको बीच में से कट करना तो बीच में से भी कर सकते हैं, पर नीचे का पार्ट थोड़ा सा बड़ा रखें और ऊपर का पार्ट छोटा रखें। तो इस तरीके से कट कर लें। कट करने के बाद हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस टिप को यूज़ करेंगे ना तो आपके बहुत सारे पैसे की बचत होगी। तो ये देखिए मैंने कट कर लिया है और इसको अच्छे से वॉश करके और इसको पोंछ लेंगे। तो मैंने वॉश भी कर लिया है और एक कॉटन के कपड़े से अच्छे से पोंछ लें। ध्यान रहे कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। और पोंछने के बाद हम इसमें भरेंगे कोई भी दाल या कोई भी सामान आप इसमें भर सकते हैं। तो मैंने इसमें मिक्स दाल भर दी है। तो मैंने पहले ही बोला था कि ये टिप बिगनर्स के लिए है, क्योंकि बिगनर्स ना जब वो अकेले रहते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, या फिर जैसे न्यूली मैरिड है तो फिर वो उनके पास ज़्यादा सामान नहीं होता और वो घर भी चेंज करना होता है। तो आप इस तरीके से अपने सामान को रख सकते हैं इसमें और यूज़ कर सकते हैं। और जब भी आपको कहीं सामान शिफ्ट करना है तो इन डब्बों के ले जाने की भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ दूसरे डब्बे आप इस तरीके के बना सकते हैं। तो है ना कितना अच्छा आइडिया। ये टिप भी बिगनर्स के लिए है, क्योंकि कुछ सामान ऐसे होते हैं पैकेट से ही कट करके उनको यूज़ करने लगते हैं। तो ज़्यादा हमें डब्बे नहीं चाहिए, तो हम इस तरीके से इन्हीं पैकेट को हम पैक कर सकते हैं। ये मैंने लिया है स्ट्रॉ से मैं इसको अच्छे से पैक कर दूंगी। ऊपर से हमने पैकेट को कट कर लिया है और जब भी हमें यूज़ करना है तो हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं और इसको अच्छे से पैक भी कर सकते हैं। तो आपको डब्बे की भी ज़रूरत नहीं है। तो स्ट्रॉ को मैंने बीच में से कट कर लिया है और पैकेट को हम थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद स्ट्रॉ को लगा लेंगे। तो फोल्ड करते जाएं और इस तरीके से स्ट्रॉ को लगाते जाएं। फोल्ड करने से ये होगा कि आपकी स्ट्रॉ ना आसानी से निकलेगी नहीं। तो ये देखिए कितने अच्छे से पैक हो गया ना, और बिल्कुल भी अगर ये थोड़ा सा गिर भी जाए तब भी ये बिल्कुल निकलेगा नहीं। और इसको यूज़ करना है तो बस थोड़ा सा स्ट्रॉ को पीछे की तरफ खिसकाया और यूज़ किया, और उसके बाद आप स्ट्रॉ को से बंद कर दें। अगर आपके पास इस तरीके के कोई भी जार पड़े हैं, ये कांच का जार है, तो उनको यूज़ कर सकते हैं और अच्छा सा डेकोरेटिव आइटम बना सकते हैं। तो ये मैंने 0 डिग्री से कुछ मंगाया था तो उसको यूज़ किया है और इसमें कलर कर लिया है। तो अगर आपके पास जो कांच के जार होते हैं ना, उनके लिड ख़राब हो जाती है, तो उनको भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने स्प्रे कलर से इसको कलर कर लिया है और इसमें हम मिट्टी डाल देंगे। मिट्टी डालने के बाद हम कोई भी इसमें प्लांट लगा देंगे। तो मैंने इसमें मनी प्लांट लगा दिया है। ये देखिए मनी प्लांट लगा दिया ना, और ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी और डाल देंगे। पहले मैंने आधी मिट्टी डाली है, फिर मनी प्लांट रख दिया है, फिर उसके बाद और मिट्टी डाल दिया है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। तो छोटे छोटे जो प्लांटर होते हैं ना, वो कहीं भी आप रख सकते हैं और ये बहुत सुंदर लगते हैं। तो आप इनको किचन में भी रख सकते हैं, बाथरूम में भी रख सकते हैं। बाथरूम में भी बहुत सुंदर लगते हैं, अंदर घुसते ही ऐसे लगता है मतलब एकदम ग्रीन ग्रीन दिखते हैं ना, तो बहुत सुंदर दिखते हैं। तो आप इसको डाइनिंग पे भी रख सकते हो, ड्राइंग रूम में कहीं भी रख सकते हो। तो है ना ये सुंदर आइडिया। ये वाली जाली निकालने वाली झाड़ू ना मार्केट में आराम से मिल जाती है और ये बहुत काम आती है। तो अगर आपके मार्केट में मिल रही है तो आप ज़रूर लेके आएँ, और ये बहुत काम आती है। और इसका साइज़ भी छोटा बड़ा हो जाता है, जैसे भी साइज़ को आप करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये मैंने बड़ा कर लिया है और इसको आप छोटा भी कर सकते हैं। तो इसको कहीं से भी आपको जाली निकालना है या फिर दीवार पे जो धूल मिट्टी लग जाती है ना काफ़ी टाइम तक, तो आप इससे कर सकते हैं। या एसी भी थोड़ा सा साफ़ कर सकते हैं, पंखे पे भी आप इसको मार सकते हैं, मतलब पंखा भी इससे साफ़ कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी धूल मिट्टी है तो आप साफ़ कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ऊपर तक बड़े आराम से पहुँच जाती है। और अगर आपको बड़ी करना है तो बड़ी भी कर सकते हैं, छोटी करना है छोटी भी कर सकते हैं। दीवार पे भी ना थोड़े से जो पतले पतली डस्ट होती है ना, वो धीरे धीरे जमा होने लगती है और आप थोड़े दिन बाद देखोगे कि दीवार का कलर हल्का सा डार्क हो गया है। तो इसलिए जब भी आप सफाई कर रहे हैं थोड़ा सा दीवार पे भी आप इस तरीके से साफ़ कर दें, जिससे दीवार की जो डस्ट है वो भी हट जाएगी।
और कोई भी आपकी सीनरी लग गया उसके ऊपर भी आप साफ कर सकते हैं। एक मैं अच्छा सा आइडिया बताती हूँ आपको। ये मैंने डार्क चॉकलेट लिया है और ये दूध की थैली ली है, तो खाली हो गई थी दूध की थैली, वो यूज़ करेंगे और इसको हम कट कर लेंगे और अंदर से अच्छे से वॉश कर लेंगे। और एक बाउल में हम डार्क चॉकलेट को कट कर लेंगे छोटे छोटे टुकड़े में, क्योंकि हमें इसको मेल्ट करना है। तो मैं माइक्रोवेव में मेल्ट करूँगी। ये देखिए माइक्रोवेव में बड़े आसानी से मेल्ट हो जाती है। अगर आपको दूसरे तरीके से मेल्ट करना है तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो मेल्ट होने के बाद फिर मैं इसको ये पैकेट में डाल दूँगी। हाँ, डलने के बाद हम इसकी एक कॉन बना लेंगे। कॉन बना के ये मैंने आइस पहले ही रख दिया था, फ्रिज में रख दिया था एक दिन पहले। और इसके ऊपर हम जो भी शेप बनाना चाहें डार्क चॉकलेट से बना सकते हैं, और आपको जिस तरीके से भी यूज़ करना है आप कर सकते हैं। तो ये देखिए बड़े आसानी से बन जाता है, और आपको बस 1 मिनट भी वेट नहीं करना, 1 मिनट से कम ही वेट करना है और ये हार्ड हो जाएगा और बड़े आसानी से ये निकल भी जाएगा। ये देखिए कितने आसानी से निकल गया ना। ये टिप भी बिगनर्स के लिए है। जब भी हम इडली बनाते हैं ना, तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी इडली अच्छे से फूली फूली बने। ये ध्यान रखना चाहिए कि जो इडली है ना बिल्कुल इडली के नीचे नहीं होनी चाहिए, और हमें जो साइड में जो छेद बने हैं ना उसके ऊपर होना चाहिए। मतलब एक के नीचे एक नहीं होनी चाहिए। जब हमारी इडली फूलती है ना तो फिर वो ठीक से फूल नहीं पाती। इडली को रखने का सही तरीका ये है। तो आप देख ही सकते हैं कि जो नीचे वाली इडली है वो ऊपर वाली इडली के ऊपर नहीं आ रही है और उसको काफ़ी स्पेस मिल रहा है फूलने का। तो आप इस तरीके से रख सकते हैं। इस तरीके की सीट हमारे किसी भी पैकेजिंग में आती है। ये मेरे एक बॉटल थी उसके मतलब अंदर आई थी। तो ये गोल ही सर्कल में थी। अगर आपके पास गोल नहीं है, जो भी शेप में है, तो आप गोल कट कर लें और इसको हम सिंक में लगाएंगे। सिंक में लगाने से ये होगा कि कभी भी आपको पानी रोकना है ना तो आप इस तरीके से रोक सकते हैं। एक कील लगा के उसको सिंक पर लगा दें, और जब भी कभी आपको फ्रूट्स धोना है तो सिंक में पानी भर लें, या जो भी चीज़ आपको वॉश करनी है तो आप सिंक में पानी भरकर आराम से इनको वॉश कर सकते हैं। ये देखिए आसानी से भर रहा है ना पानी। और जब आपका काम हो जाए तो उसके बाद आप इस कील को निकाल दें और ये सीट को भी निकाल दें और इसको संभाल के रख दें, और दोबारा से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। है ना अच्छा आइडिया? तो ये छोटे छोटे आइडियाज़ हैं ना, वो बहुत काम आते हैं। ये पतले मुंह वाली बॉटल होते हैं ना, उसमें ऑयल भरना बहुत मुश्किल का काम हो जाता है, बहुत बड़ा टास्क होता है। क्योंकि जब हम ऑयल भरते हैं ना तो फिर इसमें साइड से गिरने लगता है और एकदम बॉटल हमारी चिपचिपी हो जाती है। तो कोई भी बॉटल है, कांच की बॉटल है या कुछ भी है, तो आप इस तरीके से उसमें आप एक चाकू लगा दें या स्पून भी लगा सकते हैं, और उसके बाद आप इसमें ऑयल भरें तो बड़े आसानी से भर जाएगा और गिरेगा भी नहीं, और आपकी बॉटल बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं रहेगी। जब भी आप इनमें से कोई भी आइडियाज़ यूज़ करेंगे ना तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको इनमें से कौन से आइडियाज़ अच्छे लगे हैं। तो हमारा बॉटल भर गया है और हमने इसमें कैप भी लगा देंगे, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं हुई, क्योंकि साइड में गिरा ही नहीं है तो चिपचिपी भी होने का सवाल ही नहीं है। अब चलते हैं अगली टिप की तरफ। ये वाला फ़ैन है तो इसको कवर करने का मैं एक आपको अच्छा सा आइडिया बताती हूँ। जब गर्मी का मौसम चला जाता है ना तो हम इस ऐसे ही रखे रहने देते हैं तो इसमें बहुत सारी धूल मिट्टी आ जाती है। तो ये मैंने लिया है जो कोट का कवर होता है ना वो लिया है। तो कोट के कवर को आप इस तरीके से लगा दें, क्योंकि बहुत सारे कभी कभी ना हमारे कोट के कवर पड़े रहते हैं, तो उनको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नीचे से आप थोड़े से धागे से बांध दें, बस हमारा कवर बिल्कुल तैयार है। और आप जो विंटर के मौसम में आप इसको कहीं भी पैक करके आराम से रख सकते हैं, और जब भी समर आए तो आप इसको यूज़ करें। बर्तन धोने की साबुन को हम इस तरीके के डब्बे में रखते हैं ना तो ये गल जाती है, और इसी के ऊपर हम इसका जो बर्तन धोने का स्क्रब रख देते हैं तो और भी गल जाती है। तो ये वाले डब्बे हैं ना जो खाने के साथ आते हैं, जब हम कुछ खाना ऑर्डर करते हैं तो इस तरीके के डब्बे आते हैं। तो मैं एक आपको अच्छा सा आइडिया बताती हूँ। इसमें आप होल कर लें। होल करने के बाद आप मतलब बहुत सारी जगह आप चारों तरफ अच्छे से होल कर लें और बीच में भी आप अच्छे से होल कर लें। तो जब भी आप साबुन रखेंगे ना इसमें
तो सारा पानी निकल जाएगा और जो भी स्क्रब रखेंगे तो सारा पानी निकल जाएगा। और ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें बीच में से थोड़ा सा ऊंचा है, तो जब भी आप साबुन रखेंगे तो जो नीचे का पार्ट है ना उसमें पानी जाएगा और आराम से निकल जाएगा। तो ये मैंने बहुत सारे छेद कर लिए हैं। तो एक साइड आप इस तरीके से साबुन रख दें और दूसरी साइड आप इसमें स्क्रब और जो भी सामान है बर्तन साफ़ करने का वो आप रख सकते हैं। चाय छानने का स्ट्रेनर होता है ना, जब हम किसी बड़े बर्तन में रखते हैं तो ये बार बार गिरता रहता है, इस तरीके से ये गिर जाता है, ये फंसता नहीं है। तो एक तरीका बताऊंगी फंसाने का, क्योंकि मैं हमेशा या चाय छानती हूँ या फिर इसमें दही डालती हूँ। हंकर्ड जो बनता है ना तो उसका दही इसमें डाल के रख देती हूँ। अगर मुझे थोड़ा सा चाहिए तो मैं इसमें कील फंसा के इस तरीके से कील फंसा के रख देती हूँ, तो फिर गिरने का भी डर नहीं रहता और आसानी से रखा रहता है। तो ये मैंने मोबाइल का डब्बा लिया है। मोबाइल का डब्बे का मैं अच्छा सा यूज़ बताऊंगी। तो मोबाइल के डब्बे को जो चार्जर होता है ना उसकी आप शेप बना लें, और शेप बनाने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। तो ये शेप बना लिया और इसको हमें साइड से भी बनाना है, साइड से भी हमें कट करना है। तो आप ध्यान से देखें कि हमें किस साइड किस हिसाब से कट करना है। और जैसे हमने उस तरफ निशान लगाया वैसे ही हम इस तरफ लगाएंगे और उतनी ही दूरी पे लगाएंगे। तो ये देखिए दोनों साइड मैंने निशान लगा लिए हैं और ऊपर भी चार्जर का बना लिया है और इसको हम कट कर देंगे। तो अगर आपके पास कटर है तो कटर से भी कट कर लें, क्योंकि कटर से अच्छे से फिनिशिंग से कट हो जाते हैं। ये देखिए अब इसका यूज़ बताऊंगी मैं कि जहाँ आपको मोबाइल रखने की जगह नहीं होती ना, जब आप चार्ज लगाते हो और रखने की जगह नहीं होती, तो आप इस तरीके से इसमें लगा के और आप मोबाइल भी रख सकते हैं आसानी से, और बस आपका जो मोबाइल होल्डर है वो भी बन के तैयार है। तो कहीं भी आपको चार्ज लगाना है तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। ये चार्जर की तार होती है ना, तो थोड़े टाइम तक यूज़ करने के बाद यहाँ से टूटने लगती है और दोनों साइड से मतलब ऊपर से भी या यहाँ से भी टूटने लगती है। तो ये मैंने धागा लिया है, धागा को 4-5 बार फोल्ड कर लिया था और उसके बाद इस तरीके से हम लगा देंगे। तो अगर आपकी जो मोबाइल की तार है ना वो थोड़ी सी टूटने लगे तब भी आप लगा लें, अगर बिल्कुल सही है तब भी आप लगा लें, जिससे कि आगे चल के वो टूटे ना। तो इसकी गांठ लगा देंगे और गांठ लगा के हम एक्स्ट्रा धागा को कट कर देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से बन गई ना। अब आपकी जो मोबाइल की तार है बिल्कुल नहीं टूटेगी, या दूसरी तार जो भी हैं वो अगर टूट रही हैं तो आप इस तरीके से धागा लगा लें पहले से ही। ये पानी की बोतल का अच्छा सा यूज़ बताऊंगी मैं। ये छोटी वाली जो बोतल आती है ना उसका यूज़ बताऊंगी। आप इसी तरीके से बड़ी बोतल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो रैपर है वो हटा दें पहले, और इसके बाद हम ये बोतल को कट कर लेंगे। तो हमें ऊपर से कट करना है, मतलब ऊपर का पार्ट बहुत छोटा होना चाहिए और नीचे का पार्ट बड़ा होना चाहिए। और ऊपर के पार्ट में ना आप इस तरीके से बीच बीच में कट लगा दें, तो ये सीजर से बड़े आसानी से कट हो जाएगी। तो आसानी से कट हो जाएगी। ये देखिए मैंने कट लगा लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी लहसुन। तो इस तरीके की छोटी छोटी कलियाँ आती हैं ना वो आप इसमें डाल दें। अगर आपको बड़े बड़े गट्टे रखना है तो आप बड़ी बोतल को इस तरीके से कट कर लें और उसमें बड़े बड़े गट्टे भी आप डाल सकते हैं। तो डाल के और इसको बस बंद कर लें और इसको फ्रिज में जहाँ भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। और जब इसकी लहसुन खत्म हो जाए तो आप दोबारा भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। है ना अच्छा आइडिया। पानी की बोतल छोटी हो या बड़ी हो, हम हमेशा क्या करते हैं पानी को मतलब फिनिश करने के बाद उसको हम फेंक देते हैं। तो मैं हमेशा संभाल के रखती हूँ और इनको किसी ना किसी तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। तो इसको हम बीच में से कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से कट कर लें और दोनों साइड से बराबर बराबर मतलब जगह से कट कर लेंगे। तो हमें नीचे से कट नहीं करना, बस हमें ऊपर से कट करना है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लें। ये देखिए हमने नीचे से बिल्कुल भी कट नहीं किया है, बस ऊपर से दोनों साइड से कट कर लिया है, जो इस तरीके से खुल जाएगी आपकी बोतल। तो इसको मैं कील से या किसी भी चीज़ से गर्म करके इसमें होल कर लेंगे। तो मैंने कील से होल कर लिया है और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से होल किए हैं। हमें दोनों साइड करना है, मतलब 2 पार्ट बने हुए हैं ना, तो हमें चारों साइड करना है, इस तरफ भी, इसके पीछे की तरफ भी और साइड वाले पार्ट में भी।
तो हमें चारों तरफ होल कर लेना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें स्ट्रॉ लेंगे और स्ट्रॉ में हम धागे की रील फंसा के इसमें लगा देंगे। ये देखिए, धागे की रील फंसा के आप इस तरीके से लगा दें और एक्स्ट्रा स्ट्रॉ है वो हम कट कर लेंगे। ये देखिए, और सारे धागे मैंने इस तरीके से लगा दिए हैं और बस आपका जो रील बॉक्स है अब बन के बिल्कुल तैयार है। और इसमें से धागा निकालना भी आसान है। जहाँ धागे की रील लगी है ना, उसके ऊपर आप सब में छेद कर दें और उसमें से आप धागा सारे कलर के धागे ना निकाल दें। तो मैं अभी आपको निकाल के दिखाती हूँ। जो इस तरीके से आप धागे निकाल दें और इसको फिर से आप बंद कर दें, कैप को बंद कर दें और जो भी धागा निकालना आप इस तरीके से निकालें और कट कर लें। तो फंसने का भी डर नहीं रहता। जब हम बॉक्स में रखते हैं ना तो फंसने का भी डर रहता है। जब हम दवाई की बोतल लेने जाते हैं या लेके आते हैं तो उसको कभी कभी हमारी आँखों मतलब इतना छोटा लिखा रहता है ना, हमें दिखता नहीं है, या हमें जो पास की नज़रें हैं कभी हमारी कमज़ोर हो जाती हैं तब भी हमें नहीं दिखता है। या हम दवाई की दुकान पे जाते हैं ना तो वो छोटा छोटा लिखा रहता है तो एक्सपायरी हमें नहीं दिखती है, या चश्मा ले जाना भूल गए हैं। तो सबसे अच्छा आइडिया है आप मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करें। उसकी फ़ोटो क्लिक करने के बाद आप इसको जूम करके पढ़ लें। तो बस आपके पास अगर चश्मा है तब भी ले जाने की भी ज़रूरत नहीं है, और नहीं है तब भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, बॉटल में कितना छोटा छोटा दिख रहा है और जो हमने मोबाइल में जूम करके देखा है कितना बड़ा दिख रहा है। हमारे इस तरीके के पर्स होते हैं ना, तो वो काफ़ी टाइम तक हम कुछ पर्स यूज़ नहीं करते हैं और मतलब रखे रहते हैं ऐसे, तो उनको संभाल के अच्छे से रखें। तो मैंने ये तकिए का कवर लिया, उसमें इस तरीके से पैक करके अच्छे से रख देती हूँ और जब कभी यूज़ करना होता है तो अपना निकाला और यूज़ किया। तो सारे पर्स मैं इसी तरीके से रखती हूँ, तो अलग से कवर लाने की भी ज़रूरत नहीं है। और तकिए के कवर वैसे ही हमारे एक्स्ट्रा होते हैं तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम बेडशीट भी रख सकते हैं। तो बेडशीट भी जो अच्छी वाली बेडशीट होती है ना, जिनको हम कम यूज़ करते हैं, तो उसको भी आप इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मतलब तकिए पहले तो बेडशीट के अंदर अच्छे से तकिए के कवर को रख दें और उसके बाद कोई भी पुराना आपके पास तकिए का कवर हो तो उसमें डाल के आप इनको फोल्ड करके रख दें। ये देखिए, तो वो ये सब चीज़ें ना हम यूज़ कर सकते हैं और हमें एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है और बस हमारे कवर बिल्कुल बन के तैयार हो जाते हैं। तो अब मैं आपको छोटे छोटे कपड़ों को फोल्ड करना बताऊंगी और इसको आप कहीं भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। तो आप इस तरीके से ध्यान से देखें कि मैंने किस तरीके से फ़ोल्ड किया है। ये देखिए कितना अच्छे से फ़ोल्ड हो गया ना। अब दूसरा भी मैं आपको फ़ोल्ड करके दिखाती हूँ। तो पहले तो आप 3 पार्ट में आप इस तरीके से फ़ोल्ड कर लें और ऊपर का पार्ट जो इलास्टिक वाला है वो पहले फ़ोल्ड करें और उसके बाद नीचे के पार्ट को इलास्टिक में अंदर डाल दें। बस हमारे जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना वो अच्छे से फ़ोल्ड हो जाते हैं। आप इसको किसी भी बास्केट में रख सकते हैं या कहीं भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं खुलते। सबसे बड़ा टास्क हो जाता है कि जो हमारी लॉन्ग ड्रेस होती हैं ना, उनको कैसे हमें हैंग करना है अलमीरा में। जब हम इनको हैंग करते हैं ना तो वो बिल्कुल नीचे तक आ जाती हैं। तो इसका तरीका बता रही हूँ मैं। आप इसको हैंगर में डालें, नीचे के पार्ट को 1/3 डालें और ऊपर के पार्ट को आप इस तरीके से डाल दें हैंगर में। तो आपके जो कपड़े टंगे हुए हैं ना उसी लेंथ में बड़े आसानी से ये आप टांग सकते हैं अलमीरा में। तो आपके जो ड्रेस है वो नीचे तक भी नहीं आएगी और जो भी आपकी ड्रेसें टंगे हैं उसी के लेवल पे बिल्कुल आराम से आप टांग सकते हैं। तो मैं अभी टांग के भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, शर्ट को भी फोल्ड करने का एक अच्छा सा आइडिया बताती हूँ। अगर आपकी शर्ट रखी हुई है बहुत सारी तो आप कोई भी एक शर्ट निकाल रहे हैं, दूसरी शर्ट बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो इस तरीके से आप फोल्ड कर लें पहले और जो नीचे का पार्ट है उसको 1/3 इस तरीके से फोल्ड कर लें। तो इसको ना आप थोड़ा सा ध्यान से देखें कि किस तरीके से हमें फोल्ड करना है। तो ये देखिए हमारी शर्ट बिल्कुल फोल्ड होकर तैयार है और इसकी क्रीज भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। जैसे आपने फोल्ड करके रखी है ना वैसे ही रखी रहेगी। अब मैं शर्ट को फोल्ड करने का दूसरा तरीका बताऊंगी, क्योंकि ये कुछ कपड़े हैं ना मैं गत्ते से फोल्ड करूंगी। तो अगर आपको ये वाला आइडिया पसंद आए तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो पहले तो आप शर्ट के जो सारी बटन है वो लगा लें और इसकी क्रीज अच्छे से हटा दें
और इसके ऊपर हम एक गत्ता रखेंगे। गत्ते का साइज़ जैसे आपको जिस साइज़ का फ़ोल्ड करना है ना, उस साइज़ का एक गत्ता बना लें और सारे कपड़े आप उसी साइज़ के फ़ोल्ड करें। तो ये मैंने एक गत्ता रखा हुआ है और इसको मैं हमेशा संभाल के रखती हूँ। और गत्ते के साइज़ का हम इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे और बस, और नीचे से आप इस तरीके से फ़ोल्ड कर लें, ये देखिए। और इसका जो गत्ता है वो निकाल लें, आसानी से निकल जाता है। और तो देखिए कितने अच्छे से फ़ोल्ड हो गई ना हमारी शर्ट। तो जो फुल स्लीव शर्ट होते हैं उसको भी आप आसानी से फ़ोल्ड कर सकते हो। तो इसकी सारी क्रीज़ हटा लें, जब भी कोई भी कपड़ा फ़ोल्ड करें ना सारी क्रीज़ हटा लें और गत्ता रख के आप इस तरीके से फ़ोल्ड कर लें। और जो कुर्तियाँ होती हैं वो भी मैं आपको फ़ोल्ड करना बताऊँगी कि वो भी आप इसी तरीके से फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो बहुत आसान है इसको फ़ोल्ड करना, अगर गत्ते के हिसाब से फ़ोल्ड कर रहे हैं और एक जैसे फ़ोल्ड होंगे और आसानी से भी फ़ोल्ड हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वहीं दिखेगा एक छोटा सा बेल बटन, तो उसको भी आप प्रेस कर दें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर करें। और आपको इनमें से कौन सी टिप्स अच्छी लगी हो तो ज़रूर हमें कमेंट्स में बताएं। और आपने अगर हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो ये देखिए, इसी तरीके से कोई भी कुर्ते आप फोल्ड करके रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।